हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। डोनाल्ड ट्रंप जो कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, लगातार ब्रिक्स को चेतावनी दे रही हैं टैरिफ को लेकर। दोबारा इन्होंने अगेन यानी फिर से इन्होंने क्या करा है, ब्रिक्स को चेतावनी दे दी, अगर तुमने डॉलर की जगह पर कोई अल्टरनेटिव करेंसी ब्रिक्स की यूज करने की कोशिश करी तो अमेरिका में कुछ सामान बेचने के लिए तो गुड बाय कह दिया इनको कि तुम सामान बेच नहीं पाओगे, 100% टैरिफ लगाऊंगा। इन्होंने फिर से वार्निंग दी है ब्रिक्स कंट्रीज को। तो आप सोच रहे होंगे ये भारत के लिए है, चाइना के लिए है, रूस के लिए है, क्योंकि दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ ब्रिक्स। यू नो क्या भारत का क्या स्टैंड है ब्रिक्स करेंसी को लेकर? जो ये डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां है, क्या भारत को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? कि जो ट्रंप कह रहे हैं इसका निशाना भारत है या चाइना है, भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? तो आप डिफरेंट आर्टिकल्स देख सकते हो जो इसको पब्लिश करे हैं, क्योंकि एक बड़ा इशू बन जाता है कि किस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप बार बार ब्रिक्स को चेतावनी दे रहे हैं करेंसी को लेकर कि भाई अपनी करेंसी मत लाना, ठीक है। लाओगे तो टैरिफ देना पड़ेगा, अमेरिका में तुम कुछ सामान बेच नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि डॉलर से ना अरबों कमाता है अमेरिका। तो इसकी बात भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रंप ने अमेरिकी डॉलर पर ब्रिक्स देशों को चेतावनी फिर से दे दी है। कहा कि डॉलर में व्यापार नहीं किया तो 100% टैरिफ देना होगा। आगे मैं बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अनदर एक वार्निंग ब्रिक्स को दे दी है और कहा है कि गुड बाय टू सेलिंग इन द यूएस इफ यू डिच यूएस डॉलर, ठीक है। अगर तुम यूएस डॉलर को हटाओगे साइड तो गुड बाय कह लो अपने आप को यूएस में कुछ भी सेल करने के लिए। आगे में चले, अब डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर पर दी भारत की सदस्यता वाले ब्रिक्स को। आपको पता डोनाल्ड ट्रंप ने जो डॉलर पर दी क्या दी, अपने एक चेतावनी दी है। तो अब भारत क्या करेगा? अब आप सोच रहे होंगे यार भारत की तो बड़ी परेशानी होगी। आपको एक और बात बता दूं, भारत हमेशा हमेशा से जो ब्रिक्स की करेंसी है ना वो उससे दूर है। और बेसिकली ट्रम्प का जो ये बयान रहता है ना, ये भारत के लिए नहीं होता है, ये ब्रिक्स के लिए तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना रूस को ही टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि रूस और चाइना ही कहीं ना कहीं अमेरिका से खटकते हैं। भारत के तो रिलेशन अच्छे हैं अमेरिका से। तो भारत हमेशा से अपना स्टैंड क्लियर कट रखता है कि उसको क्या नहीं करना है, ब्रिक्स की जो करेंसी है उस पर अपनी राय नहीं देनी है, ठीक है। तो इसी की मैं बात करने वाला हूँ। अगर मैं आगे चलूँ तो भारत ब्रिक्स की करेंसी के समर्थन में नहीं है, ये आप खुद समझ लो, ठीक है ना। जब पिछले साल दिसंबर में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान में कहा था कि भारत जो है डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है कि भाई डॉलर को हटा देना व्यापार के लिए, यानी कि व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है और ब्रिक्स करेंसी को प्रस्ताव भी नहीं है, ऐसा जयशंकर ने कहा था, ध्यान रखना। और ब्रिक्स है क्या बेसिकली? ब्रिक्स भाई दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह ग्रुप है, ठीक है ना। ये जो ब्रिक्स है नाम क्या है, बी से ब्राजील है, आर से रशिया है, आई से आपका इंडिया है, सी से चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था इस ब्रिक्स में। तो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमीज हैं वो इसमें शामिल है, जिसमें अमेरिका बिल्कुल भी शामिल नहीं है, ध्यान रखना। एक पावरफुल ग्रुप बन जाता है ये ब्रिक्स, ध्यान रखना, ठीक है भाई। और पिछले कुछ सालों में रूस और चीन क्या है, अमेरिकी डॉलर के विकल्प के तौर पर ब्रिक्स करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पा रही क्योंकि भारत इसके सहमत में नहीं है, ध्यान रखना। समर्थन नहीं करता है भारत बिल्कुल भी। अब ये देखो, ये ट्वीट करा था आप देख सकते हो एक्स पर, किसको इन्होंने कि ब्रिक्स को वापस वार्निंग दी थी। अब इन्होंने क्या कहा है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई ब्रिक्स देश डॉलर से हटने की कोशिश करते रहेंगे और हम सिर्फ देखते रहेंगे, ये आइडिया अब खत्म हो चुका है, ठीक है भाई। हम देखते रहेंगे, तुम अपनी करेंसी बना लोगे, डॉलर से हट जाओगे, नहीं, ठीक है ना। तो डॉलर से भाई अमेरिका खूब कमाता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो ट्रंप ने ब्रिक्स देशों से नई करेंसी नहीं बनाने और डॉलर के अलावा किसी दूसरी करेंसी को विकल्प नहीं बनाने की गारंटी मांगी है कि भाई तुम गारंटी दो कि तुम यूज नहीं करोगे। अगर ब्रिक्स जैसा ऐसा करते हो ट्रंप उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे, साथ ही वो अमेरिका के साथ व्यापार भी नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने ब्रिक्स देशों से कहा कि वे कोई और बेवकूफ देश ढूंढ लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने ट्वीट करा, ये जो हमको मैंने पीछे बताया वो सब उन्होंने ट्वीट में इसी में कहा है, ठीक है। द आइडिया दैट ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर व्हाइल वी स्टैंड बाय एंड वॉच इज ओवर, ठीक है ना। ये मैं आपको बताया स्टेटमेंट, वी आर गोइंग टू रिक्वायर अ कमिटमेंट फ्रॉम दीज सीमिंगली हॉस्टाइल कंट्रीज दैट दे आर नाइदर क्रिएट अ न्यू ब्रिक करेंसी नॉर बैक एनी अदर करेंसी टू रिप्लेस द माइटी यूएस डॉलर और दे विल फेस 100% टैरिफ, समझ रहे हो। तो उन्होंने यही बोला है कि आप कोई और अपनी कमिटमेंट दीजिए कि आप कोई और कंट्री कोई और करेंसी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे से गुड बाय टू सेलिंग इनटू द वंडरफुल यूएस इकोनॉमी, कोई दूसरा टक्कर नेशन यानी कोई बेवकूफ देश ढूंढ ले व्यापार करने के, समझ रहे हो। तो ये इन्होंने ट्वीट करके वापस कहा, ये बार बार क्यों आगाह कर रहे हैं, ताकि ब्रिक्स को करेंसी ना बना ले, ठीक है। क्योंकि डॉलर से अरबों कमाता है अमेरिका, ये ध्यान रखना। अब करेंसी की बात करें भाई, की करेंसी बनाने पर ब्रिक्स के देशों की सहमति नहीं है।
तो ब्रिक्स में जो शामिल सदस्य देश है उनके बीच करेंसी बनाने को लेकर सहमति नहीं हो पाई है, ध्यान रखना। इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है, लेकिन ट्रम्प को पता है ये कोशिश कर रहे हैं, तभी वो बयान दे रहे हैं बार बार। अब पिछले साल अक्टूबर में जब रूस में ब्रिक्स देशों की समिट हुई थी, तो उससे पहले करेंसी को लेकर चर्चा तेज थी। आपको पता है, जब ब्रिक्स का मैंने वीडियो बनाया था पिछली बार भी। और जो समिट से पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया था कि ब्रिक्स संगठन अपनी करेंसी बनाने पर विचार नहीं कर रहा है। लेकिन ये न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रही थी। हालांकि समिट ने जो है ना ब्रिक्स देशों के अपने पेमेंट सिस्टम को लेकर चर्चा की थी कि पेमेंट सिस्टम क्या आना चाहिए। और इसी बीच जो भारत है उसने अपने यूपीआई की पेशकश की थी। ठीक है, ध्यान रखना। अब डॉलर की हम बात कर रहे हैं, तो डॉलर के दम पे ना अमेरिका अरबों कमाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 1973 में 22 देशों के 518 बैंक के साथ स्विफ्ट नेटवर्क शुरू हुआ था, ठीक है ना, जो कि अमेरिका का है, ध्यान रखना। फिलहाल इसमें 200 से ज़्यादा देशों के 11,000 बैंक शामिल हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। लेकिन 73 में 22 देशों के 518 बैंक शामिल थे, क्योंकि अमेरिकी बैंकों में अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। जो ये बैंक लिंक्ड है ना स्विफ्ट से, तो ये क्या है, अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं यहाँ पर। अब सारा पैसा तो व्यापार में लगा नहीं होता, इसे देश अपने एक्स्ट्रा पैसे को अमेरिकी बॉन्ड में लगा देते हैं, जिससे कुछ ब्याज मिलता रहे, समझ रहे हो ना। और सभी देशों को मिलाकर ये पैसा करीब 7.8 ट्रिलियन डॉलर है, और यानी भारत की इकोनॉमी से भी 2 गुना ज़्यादा। इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका अपनी ग्रोथ में करता है, तो समझ रहे हो। तो अगर डॉलर हटा लेंगे तो जो फ़ायदा इनको हो रहा है ना, तो ये इनको नहीं होने वाला है। इसलिए भाई डॉलर जो ट्रम्प हैं वो हमेशा बार बार यह ब्रिक्स को वार्निंग देते रहते हैं। तो ये था आज की वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं इसके बारे में भी बताइए। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।